मंगलम ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, जिसमें हमें पितरों की सेवा करने का शुभ अवसर मिलता है। जन्म कुंडली में एक दोष है जिसको हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। पितृदोष क्या है, उसके बनने का कारण क्या है? अगर देखा जाए तो पितृदोष के बनने का कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं जिसके कारण हमारी कुंडली में पितृदोष बन के आता है। और ये पितृदोष हमारे बाबा पक्ष से ही नहीं आता, हमारे ननिहाल पक्ष से भी आता है। तो कुंडली देखते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये पितृदोष आखिर बना क्यों, इसका कारण क्या है, हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण से ये दोष हमारा बन के तैयार हुआ। और इसका सबसे बड़ा जो फलित में देखने में आया है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन और संतान पक्ष में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नुकसान ही देता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इसका मतलब सूर्य, राहु, शनि, ये तीनों ग्रह अपने आप में पूरे पावर लेकर आपकी कुंडली में विराजमान हैं, तभी ये पितृदोष बना हुआ है। अब ये किस भाव में बना हुआ है, ये एक विशेष बात होती है। इसके लिए आपको जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य विद्वान से एनालिसिस करवाएं तो आपको पता चल जाएगा। आज का हमारा विषय ये नहीं है पितृदोष, हमारा विषय ये है कि पितृदोष अगर बना हुआ है तो क्या हम कोई साधारण उपाय करके इस दोष को शांत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे गुरु जी को द्वारा बताया हुआ एक बहुत ही साधारण उपाय है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है, एक दान भी होता है, हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमें सभी प्रकार से वो आशीर्वाद भी देते हैं। आइए आज हम पितृपक्ष के इस समय में आपको हम पितृदोष से संबंधित एक बहुत ही साधारण और उपयोगी उपाय बताते हैं। आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को वो लिखा हुआ भी एक पर्चा देंगे, उससे भी आपको होगा। आइए हम करें क्या। हमें इस समय जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें प्रत्येक दिन हमें एक दान करना है। उस दान में सामग्री जो होगी वो विशेष महत्व रखती है। सामग्री जो है वो इस प्रकार है, हमें आटा लेना है, चावल लेना है, दाल लेनी है, दाल अरहर की ही लेनी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अचार लेना है, अचार शुद्ध और साफ होना चाहिए। इसके साथ 30 रुपये रखने हैं। 30 रुपये हमारे एक महीने के अमावस्या के होते हैं, एक अमावस्या दूसरी अमावस्या के 30 दिन, इसलिए 30 रुपये होते हैं। और पितृपक्ष का उपाय अमावस्या में ही करते हैं, इसलिए 30 रुपये रखते हैं। अब इसको करना कैसे? आपको एक स्वच्छ थाली ले लेनी है। उस थाली में ये सारे सामग्रियों की एक एक पुड़िया बना के रख देनी है, एक अच्छी क्वांटिटी में। और इसके बाद अपने पितृ देव जो हैं आपके, जो आपके पितर हैं, उनसे आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद इन सभी सामग्रियों को एक सफ़ेद नए कपड़े में बांधकर समय सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आप मंदिर में जाके पुजारी जी को दान कर दें। अगर आप ये पितृपक्ष जो 15 दिन का चल रहा है, ये 15 दिन पूरे ऐसा अगर दान करते हैं तो आपका खर्चा 700-750 रुपये का होगा पूरे साल का। और विश्वास करिए कि आप 5 दिन केवल कर पाएंगे। छठे दिन आपके पितृ जो है किसी न किसी रूप में आके अपनी डिजायर, अपनी इच्छा आपके सामने रखेंगे। उनकी उन्हीं भावनाओं को आपको समझकर आपको उनको करना है। विश्वास रखिए कि जैसे आप उनके द्वारा दी गई इच्छा को पूर्ति करते हैं, पितृ आपके प्रसन्न होंगे। पितृदोष जो आपकी कुंडली में बना हुआ है उसमें शांति आएगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं
वो तुरंत ही एक्टिव होकर आपके बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा इनमें कार्यों में ही रुकावट आती है। आप इसको करके देखिए और जैसा हो हमें आप बताइएगा ज़रूर। ये विशेष उपाय हमारे गुरुजी के द्वारा दिया हुआ है और इसको हमने कई लोगों पे अपनाया भी है। उन लोगों ने किया और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो हमने सोचा इस पितृपक्ष में आप लोगों को भी हम ये शेयर करते हैं। तो इसको प्लीज़ करिए और करके ज़रूर बताइए। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिके की जय।